हेलो दोस्तों, 76 सेशन ऑफ यूएनजीए आपको पता होगा सैटरडे को जो 25 सितंबर होता है उस दिन हुआ। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल स्पीच दिया है। तो हम लोग ब्रीफली जानेंगे इस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बोला है। पूरा वर्ल्ड लेवल पे जाके एक वर्ल्ड स्टेज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उन्होंने दुनिया को क्या क्या बताया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप द हिंदू का आर्टिकल देखेंगे, इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। भारत जो है डेमोक्रेसी का मदर है, सेज मोदी एट यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। उसके बाद आप देखेंगे जो ये सेशन था 76 सेशन, इसमें क्या क्या मतलब टॉपिक था जिस पे बोला गया। तो एक्सट्रीमिज्म हो गया, ओपन सी हो गया, इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट का इफेक्टिवनेस कितना है, ये सब के बारे में बात किया गया। इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारे वर्ल्ड जितने भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड के जो वैक्सीन बना रहे हैं उनको इनवाइट किया कि आप इंडिया में आइए और वैक्सीन बनाइए। इस बार का थीम क्या है? हर साल आपको पता होगा जनरल डिबेट जो होता है यूएन में उसका थीम रहता है। तो इस बार का थीम था बिल्डिंग रिजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रिबिल्ड सस्टेनेबली, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लेनेट, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ पीपल एंड रिवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को फिर से रिवाइटलाइज किया जाए, कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए, ये सब के बारे में बात करना था, इस बार का थीम था। और आप देखेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर किया है, इस सब विषयों पे बात किया है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्टेटमेंट है। अब यहाँ हम लोग ब्राइटली देखना शुरू करेंगे उन्होंने क्या क्या बोला है। आप यहाँ देखेंगे उन्होंने बोला है कि मैं एक ऐसे कंट्री को बिलोंग करता हूँ प्राउडली, जिसको बोला जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। और आपको पता होगा इस बार हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी विभिन्नता है, आवर डाइवर्सिटी, ये हमारा आइडेंटिटी है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का, कि हम कितने मजबूत डेमोक्रेसी हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारा डेमोक्रेसी कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका एक उदाहरण है, डेमोन्स्ट्रेशन है कि एक लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का जो अपने पिता की हेल्प करता था टी स्टॉल पे, जो कि रेलवे स्टेशन पे था, आज वही लड़का जो है आपका यूएन जनरल असेंबली को चौथी बार संबोधन कर रहा है, जो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे वो अपने जो पिता के साथ टी स्टॉल पे काम किया करते थे और आज जो वो है वहाँ से उठ के यूएन जनरल असेंबली को चौथी बार संबोधित कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना ताकतवर डेमोक्रेसी है। उसके बाद है उन्होंने बोला है कि हम लोग को जो ओशियंस है, ओशियंस जो लाइफ लाइन बोला जाता है, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड को आपको पता होगा ओशियन से होता है, ये सब को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। मेनली ये किसको बोला गया है? ये बोला गया है चाइना को लेके। आपको पता होगा कि चाइना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन वाला जो है आइडिया वो अपनाता है और वो इसी कारण उसके साथ रीजनल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा साउथ चाइना सी में भी उसका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है, प्लस आसपास के भी आप एरिया में देखो तो चाइना का हमेशा एग्रेशन स्टार्ट रहता है। तो मेनली यहाँ पे उन्होंने बोला कि वर्ल्ड को एक साथ वॉइस उठाना पड़ेगा ताकि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को सेफ और फ्री मतलब बना सके, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको दिखेगा कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान का बिना नाम लिए पाकिस्तान को यहाँ पे बताया है, चेतावनी दी है कि आतंकवाद जो है सबके लिए एक है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल यूज करना चाह रहे हैं एज ए पॉलिटिकल टूल, उनको ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद जितना दूसरों के लिए खतरनाक है उतना उनके लिए भी खतरनाक है। उन्होंने ये भी बोला कि वर्ल्ड जो है अभी एक्सट्रीमिज्म को फेस कर रहा है, पूरा दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा और साइंस बेस्ड रैशनल एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग अपनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने बात किया है। यहाँ पे बोले हैं कि अफगानिस्तान में जो है माइनॉरिटीज़ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वुमेन, चिल्ड्रेन, ये लोग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग को हेल्प करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान में, ये हमारी ड्यूटी है, इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद आप यहाँ एनडीटीवी का आर्टिकल देखेंगे, व्हेन राइट एक्शन नॉट टेकन एट राइट टाइम, पीएम कोट्स चाणक्य एट यूएन। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने चाणक्य का जिक्र किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस लिए जिक्र किया गया, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले पूरा स्टेटमेंट ये देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कोटेड
ग्रेट इंडियन डिप्लोमैट चाणक्य's वर्ड्स, when the right action is not taken at the right time then it is time itself that cause the action to fail to push this point। मतलब यहाँ पे अब किस लिए बोला गया है, यहाँ पे आप देखेंगे यूएन के संदर्भ में बोला गया है। आपको पता होगा कि यूएन जो है बीते टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूएन इफेक्टिव रहा है, मतलब क्या यूएन अभी के टाइम में जो जिस लिए यूएन बनाया गया था वो काम कर रहा है। आपको पता होगा यूएन जैसे कोरोना वायरस फैला, इसको लेके यूएन का आपको पता होगा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि यूएन का नहीं डब्ल्यूएचओ का हुआ और डब्ल्यूएचओ यूएन का पार्ट है। तो आप देखिए यूएन यहाँ भी सही से कंट्रोल नहीं कर पाया। ओरिजिन कोरोना का कहाँ था ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाए ये लोग। उसके बाद अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है अभी जो भी हुआ उस पर भी यूएन का जिम्मेदारी बनता था कि वहाँ सिचुएशन संभाले, पर वहाँ भी उनसे कुछ नहीं हुआ। अलग अलग जगह पे आप देखेंगे प्रॉक्सी वार, आतंकवाद ये सब फैल रहा है, तो ये सारा यूएन का जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ता है, अन्यथा डिसीजन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यूएन में सुधार की ज़रूरत है जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। और आपने हाल ही फिलहाल में सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखे होंगे पेजेस पे मीम भी शेयर किए गए हैं कि यूएन इफेक्टिव नहीं है, यूएन काम नहीं करता है। बहुत सारे यूएन पे मीम भी शेयर हुए थे, ये सब उसका एग्जाम्पल था। उसके बाद इन्होंने बोला है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन दैट कैन बी गिवन टू एवरीवन एबव 12 ईयर्स अगो। मतलब इंडिया ने एक ऐसा डीएनए वैक्सीन पहला बना लिया है वर्ल्ड का, 12 साल के ऊपर और सभी को दिया जा सकता है। अनदर mRNA वैक्सीन इन इट्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरा एक mRNA वैक्सीन जो है लेस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। उसके बाद आप देखेंगे साइंटिस्ट इन इंडिया ऑल्सो, मतलब यहाँ पे एक नज़ल वैक्सीन का भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। रियलाइजिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इंडिया हैज़ वंस अगेन स्टार्टेड गिविंग वैक्सीन टू द नीडी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने बोला कि जैसा कि आपको पता होगा हम लोग स्टार्टिंग में जब कोरोना का फर्स्ट वो फेज़ था तो हम लोग जैसे ही वैक्सीन बनाना शुरू किया तो हमने पूरा वर्ल्ड को वैक्सीन एक्सपोर्ट किया होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे हमने वैक्सीन मेडिसिन बहुत सब कुछ प्रोवाइड किया। लेकिन जब सेकेंड जो आपका फेज था पीक पे था तो हम लोग ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम लोगों ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट फिर से चालू कर दिया है, ऐसा हमारे पीएम ने बोला है वहाँ असेंबली में। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट थी जैसे व्हेन इंडिया रिफॉर्म द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, इसमें उन्होंने बोला कि जो हर छठा इंसान है अभी वर्ल्ड में वो एक भारतीय है। तो जब इंडिया में कुछ रिफॉर्म आता है तो पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो अफगानिस्तान का टेरिटरी है वो कभी भी आतंकवाद फैलाने के लिए इस यूज नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएनजीए में चर्चा की। तो दोस्तों ये सब था जो हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।